अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल का हमारा मौजू था चिकनाइयों के ज़राए और चिकनाई हमारी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है और इसके जो ज़राए हैं वो कहाँ हैं, क्या हैं, किस तरीके से चिकनाई हमारी ग़िज़ा में शामिल होती है और हमारे जिस्म को ये किस तरीके से ताकत देती है। आज हम इसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमारी ग़िज़ा में दूसरा जो ज़रूरी अज्जा हैं वो है विटामिन और मादनियात, जिन्हें इंग्लिश में विटामिन एंड मिनरल्स कहते हैं। विटामिन और मादनियात ग़िज़ायत की एक शक्ल है जो जिस्मानी अफ़आल के लिए ज़रूरी हैं। जो जिस्म में हमारे एक अफ़आल होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनके लिए विटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे इन्फेक्शन हो जाना, हमें जिस्म में इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारे जिस्म के अंदर इस विटामिन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़ख्म भरना, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाना और हार्मोन को मुनज़्ज़म करना, ये वगैरह वगैरह इसके काम हैं। जैसे हमें चोट लग जाती है, कभी चोट लगने पर हमारे जिस्म के अंदर घाव बन जाता है, उस घाव को भरने के लिए विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर ये विटामिन हमारी ग़िज़ा में नहीं होंगे तो हमारे जिस्म में होने वाले घाव से हम लोगों को जल्दी शिफा नहीं मिल सकती और हम जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए हमारे जिस्म में इनका होना ज़रूरी है और ये हमारी ग़िज़ा में शामिल होते हैं। जब हम ग़िज़ा अच्छी लेते हैं तो उन अच्छी ग़िज़ाओं में विटामिन होना ज़रूरी है। मजमूई तौर पर 13 विटामिन हैं। अगर हम बात करें कुल विटामिन कितने हैं तो 13 हैं। उनमें से 8 विटामिन बी ग्रुप से आते हैं। जो विटामिन बी ग्रुप होता है उसे बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, उसमें 8 आते हैं। और कुछ विटामिन पानी में घुल जाते हैं और कुछ विटामिन चिकनाई में घुलते हैं। लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था, कुछ विटामिन जो होते हैं वो पानी में घुलते हैं और कुछ विटामिन जो होते हैं वो चिकनाई में घुल जाते हैं। अब हम इसको सही तरीके से इनका विटामिन के बारे में देखते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं। ये है फैट सोल्यूबल विटामिन जो कि चिकनाई में घुल जाते हैं। ये चिकनाई में घुलने वाले विटामिन होते हैं और ये विटामिन चिकनाई में घुलकर हमारे जिस्म को ताकत देते हैं और हर तरीके की परेशानी से बचाने का काम करते हैं। ये पानी में चिकनाई में घुलने वाले हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, 4 विटामिन जो होते हैं ये हमारे चिकनाई में घुलने वाले विटामिन हैं। और इसके अलावा विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और C, इतने विटामिन जो हैं ये हमारे विटामिन हमारे जिस्म के अंदर जाने पर ये पानी में घुल जाते हैं। तो पानी में घुलने वाले विटामिन और चिकनाई में घुलने वाले विटामिन को हमने देखा। अब ये विटामिन किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करते हैं उसे हमें देखना है। विटामिन्स, इनके नाम देखना है हमें। विटामिन, इनकी कीमियावी नाम, जो इनके केमिकल नाम होते हैं, और इनकी कमी से होने वाली बीमारी कौन सी होती है ये हमें देखना है। और इनके ज़राए क्या हैं, कौन कौन से ज़रिए से ये विटामिन हमारे ग़िज़ा में शामिल होते हैं, हमको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले होता है विटामिन ए। आप लोग जानते हैं विटामिन ए के बारे में, इसको केमिकल नेम होता है इसका रेटिनॉल। इसकी कमी से जो होता है बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे आप रतौंधी भी कहते हैं। ये बीमारी इसी कमी से हो जाया करती है। अब इस विटामिन की जो पूर्ति हो, इस विटामिन की जो हमें ग़िज़ा में शामिल होता है, इसके ज़राए जो हैं, इस विटामिन के ज़राए कौन कौन से हैं। सब्जियां होती हैं, जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उनके अंदर मोस्टली ज़्यादातर ये विटामिन होते हैं। और ये ब्राउन में, कैरेट्स में होते हैं, पम्पकिन में होते हैं और मिल्क में होते हैं। इन सारे ज़राए हैं ये विटामिन ए के। तो उम्मीद है आपको विटामिन ए के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हुई है। अब दूसरा होता है विटामिन B1। विटामिन B1 ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो पाए जाते हैं उनका पहला विटामिन है, उसे बोलते हैं, इसका जो कीमियावी नाम होता है थाइएमीन। कीमियाई नाम इसका थाइएमीन होता है। और ये बेरी में इसकी कमी से बेरी नाम की एक बीमारी हमें हो जाती है, बेरी बीमारी हो जाती है। और ये मिलता कहाँ से, ओटमील, ब्राउन वेजिटेबल्स, लीवर, एग्स, अंडे। लीवर जो हमारा जानवरों का लीवर वगैरह होता है उसके अंदर भी
ये हमें अच्छी मिकदार में विटामिन B1 मिल जाता है। तो विटामिन B1 का जो नाम है थायामाइन है, और इसकी बीमारी जो होती है बेरीबेरी होती है, और इन सारे ज़रियों से ये हमारे ग़िज़ा में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद आता है विटामिन B2। विटामिन B2 का जो केमिकल नेम है, कीमियावी नाम है, वो होता है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो होती है एराइबोफ्लेविनोसिस ग्लोसिस्टाइसिस, ये बीमारी होती है। एराइबोफ्लेविनोसिस ग्लोसाइटिस, ये बीमारी विटामिन B2 की कमी से होती है। और ये इसके ज़रिए जो होते हैं वो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी हमारे दूध से बनने वाली अशिया होती हैं, उन सारी अशियाओं के अंदर ये विटामिन B2 ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में मिलता है। और बनाना, जो केले वगैरह हम लोग खाते हैं, उसके अंदर भी विटामिन B2 बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसके बाद आता है विटामिन B3। विटामिन B3 का जो कीमियावी नाम है नियासिन, नियासिन इसका कीमियावी नाम है, और इसकी बीमारी होती है पेलाग्रा होती है। इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो पेलाग्रा होती है, और इसकी जो ज़राए हैं जहाँ से ये हमें हमारे ग़िज़ा में शामिल होता है, मिलता है, उसमें मीट होता है, गोश्त जिसे बोलते हैं, मछली, मशरूम और सीड, जो बीज होते हैं, बीज वाले जो भी अनाज होता है, उसके अंदर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में मिलता है। तो इसके बाद हमें आगे देखना है विटामिन B5। विटामिन B5 का जो बायोकेमिकल नेम है वो पेंटोथेनिक है, जो इसका कीमियावी नाम है वो पेंटोथेनिक। और इसकी कमी से जो बीमारी होती है पैरास्थेरिया, कमी से बीमारी होने वाली पैरास्थेरिया, और ये भी किससे मिलता है, ये भी हमें जो मिलता है गोश्त से, और ब्रोकोली, जो आपकी गोभी वगैरह होती है, उसकी ब्रोंक्योल जो होता है, उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में ये मिलता है। इसके बाद विटामिन B6। विटामिन B6 का जो नाम है, कीमियावी नाम है पाइरोक्साइन, इसका कीमियावी नाम होता है पाइरोडोक्साइन, और इसकी कमी से बीमारी होती है एनीमिया, एनीमिया बीमारी होती है। और इस जो सबसे ज़्यादा मिकदार में ये विटामिन जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, वो भी आपको मीट में और बनाना में मिलता है। मीट और बनाना में ये ज़्यादा मिकदार में मिल जाता है। विटामिन B7, इसका जो बायोकेमिकल नेम है, कीमियावी नाम है बायोटीन है, और ये डेमाटाइटिस एंट्राइटिस बीमारी होती है इससे। और ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उन हरी सब्जियों के अंदर ये विटामिन सबसे ज़्यादा मिकदार में मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में। इसके बाद विटामिन B8। विटामिन B8, इसे जो इसका कीमियावी नाम है वो है फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। और ये इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो होती है मेगालोबैस्टिक एनीमिया, मेगालोबैस्टिक एनीमिया। और ये सबसे ज़्यादा जो मिलता है हमें ये सब्जियों से, ब्रेड से मिलता है, B8, विटामिन B8। इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है विटामिन, अगला आता है विटामिन B12। विटामिन B12, इसका कीमियावी नाम होता है साइनोकोबैलामिन, कीमियावी नाम इसका होता है साइनोकोबैलामिन। और इसकी कमी से जो बीमारी होती है परनीसियस एनीमिया, इसकी कमी से बीमारी होती है परनीसियस एनीमिया। और ये सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, ये सबसे ज़्यादा मिलता है हमें, ज़्यादातर ये मिलता है हमें गोश्त में, मछली में, अंडों में और दूध में। तो हमने यहाँ तक जो देखा, सबसे ज़्यादा जो विटामिन कुदरत ने सबसे ज़्यादा जो विटामिन भरे हैं वो सब्जियों में, गोश्त में, दूध में अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखा है, और ये हमें सब चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। इसके बाद आता है विटामिन C। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसका जो कीमियावी नाम है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसकी कमी से बीमारी जो होती है वो होती है स्कर्वी बीमारी। स्कर्वी नाम की एक बीमारी हुआ करती है, हम लोगों में हो जाती है। वो किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन C की कमी से होती है। और इसके जो ज़राए हैं इस विटामिन के, जो हमारी ग़िज़ा में शामिल होते हैं, वो फ्रूट्स होते हैं,
सीजनल फ्रूट हो गए, और मोस्टली जो ज़्यादातर हम लोग फल खाते हैं उन फलों के अंदर ज़्यादा सी मिकदार में ये पाया जाता है, और सब्जियों में भी मिलता है। तो इसलिए सब्जी, फल, दूध, गोश्त, ये सब क्या है, ये विटामिन के बहुत अच्छे ज़राए हैं। विटामिन डी, विटामिन डी का जो नाम है, केमिकल नेम, वो होता है कोलेसेलिफेरॉल। जिसकी कमी से बीमारी होती है वो रिकैट्स होती है, हड्डियों में कमी आ जाती है, हड्डियाँ सूख जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो विटामिन डी मिलता है वो नेचुरली, कुदरती तरीके से हमें सूरज की रोशनी से मिलता है। और इसके अलावा इसके ज़राए और हैं, जैसे फ़िश हो गया, अंडा हो गया, मशरूम हो गया, इनसे भी हमें ये विटामिन डी मिलता है। इसके बाद हमारा आता है विटामिन ई। विटामिन ई टोकोफेरॉल्स इसका कीमियावी नाम है, टोकोफेरॉल्स। स्टेरिलिटी इन मेल्स एंड मिस एरेज इन फीमेल्स, जो हमारे अंदर जो मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है उसकी वजह से ये कमी आती है। और इसकी जो ज़राए हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा ये हमें मिलता है, ये भी हमें फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, और जितने भी सीड्स होते हैं उन सारे सीड्स से ये हमें मिलता है। इसके बाद जो आता है हमारा विटामिन के, इसे बोलते हैं फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन और ब्लीडिंग डिसीज़, इसकी वजह से जो हमारे चोट लग जाती है, अगर ये विटामिन कम होगा तो चोट लगने पर हमारी जिस्म से खून ज़्यादा बहता रहेगा और खून जमेगा नहीं। जब उसे थक्का नहीं जमेगा तो लगातार खून बहने से इंसान की मौत भी हो जाती है। इसलिए विटामिन के जो होता है ब्लीडिंग डिस्थेसिस नाम की बीमारी होती है। और इसकी जो मिकदार है, सबसे ज़्यादा जो ज़राए हैं जो हमारे खाने में, हमारी ग़िज़ा में शामिल होता है, वो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी भी सब्जियां होती हैं इनके अंदर पत्तियां होती हैं, हरी वाली पत्तियां, उनके अंदर सबसे ज़्यादा मिकदार में ये पाया जाता है। और इसके साथ साथ अंडों के अंदर भी ये हमें ज़्यादा मिकदार में ये मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे जिस्म को विटामिन्स क्यों ज़रूरी होते हैं। अगर हमारी ग़िज़ा में विटामिन्स नहीं है तो उसकी कमी से, हमारे विटामिन्स की कमी से हमारे जिस्म में क्या असरात पड़ेंगे, हमारे जिस्म में क्या बीमारियां होंगी, हमें क्या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आपने सब देखा, विटामिन ए से लेकर विटामिन के तक यहाँ पे हमने इसके बारे में मालूमात किया, और हमने देखा कि कौन सा विटामिन किस चीज़ की कमी को दूर करता है, और ये विटामिन हमारी ग़िज़ा में किन ज़रायों से शामिल होता है। उनका हमने कीमियावी नाम भी देखे, और उनके हमने कमी से होने वाली बीमारियों को भी देखा, और उनके हमने जो जहाँ से ये हमें सही मिकदार में मिलते हैं वो ज़राए भी देखे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा समझ में आया होगा विटामिन्स के बारे में। अब अगला पॉइंट है हमारा पानी। मैंने पहले भी आपको बताया था, पानी जो है ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के बाद पानी की ज़रूरत होती है। पानी हमारे जिस्म को ज़रूरी है। जिस तरीके से अगर हम देखें कि पूरी दुनिया में 70% पानी है, इसी तरीके से हमारे जिस्म में भी 70% के लगभग पानी होता है, बाकी दूसरे अज्जा होते हैं। तो पानी, इंसानी जिस्म खाने के बगैर हफ्तों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अगर हम खाना नहीं खाएं तो हमारा जिस्म, हम लोग जानदार कुछ टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना, पानी के बगैर जिंदा रहना मुश्किल है। हमारा जिस्म 50 से 70% पानी से बना है। हमारा जिस्म 50 से 70% पानी से बना है। अगर खून की बात की जाए तो हमारे अंदर जो खून होता है उसमें भी लगभग 90% पानी होता है, और 10% उसके अंदर बाकी दूसरे सब्सटेंस होते हैं। पानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद होता है। हमारे जो हम देखते हैं कि हमारी जिस्म है, पानी की कमी हो जाती है तो हम लोग पानी की सप्लाई करते हैं, और पानी जब कम होने लगता है बीमारियां होने लगती हैं। तो पानी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पानी जो होता है, जितने भी जानदार हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या इंसान हो या जानवर हो, उन सब के लिए पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे खून, हाजमे के रस और पेशाब,
यूरिन, पसीना, ये सब क्या है? ये हमारी जिस्म से निकलने वाले, जैसे पेशाब है या पसीना है, हमारे जिस्म के अंदर जो गंदगी होती है वो पानी के ज़राए से, पानी के ज़रिए से बाहर निकल जाती है। अगर पानी हमारे जिस्म के अंदर नहीं होगा तो ये हमारी जिस्म से ये चीज़ें बाहर नहीं निकलेंगी। इसमें यूरिन होता है और यूरिन हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। इसके बाद आता है मअदनियात, जिसे बोलते हैं मिनरल्स। ये भी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम नमक खाते हैं, नमक के अंदर सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, आयोडीन होता है। हम लोग कुछ सब्जियां खाते हैं, उनके अंदर आयरन होता है। तो ये सब क्या है? हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी अज्जा हैं जो हमारे जिस्म को बहुत ही ज़्यादा तवानाई देते हैं। इनके बारे में हम मुख्तसर तरीके से देखते हैं। मिनरल्स, मअदनियात, इनके अफ़आल, इनके फंक्शन क्या हैं और ये फूड सोर्सेज, ये हमें कहाँ कहाँ से, कौन ज़राए से, किस ज़रिए से ये हमारी ग़िज़ा में शामिल होते हैं। पहला होता है कैल्शियम। कैल्शियम भी हमारी ग़िज़ा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक मअदनियात है, मिनरल्स हैं। बिल्ड्स बोन्स, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों को क्या देता है? तवानाई देता है। टीथ, जो हमारे दांत होते हैं, ये भी इससे बने होते हैं, हेल्प करते हैं टीथ में। और ब्लड क्लॉट, जो हमारा ब्लड के अंदर क्लोटिंग होती है, मैंने अभी पिछली टॉपिक में आपको बताया था, जो हमारा खून निकलता है, हमारी चोट लग जाती है, खून निकलता रहता है, उसके ऊपर एक क्लोटिंग हो जाती है, थक्का जम जाता है, उसको बनाने में भी ये कैल्शियम होता है। उसके अलावा एसिड्स, नर्व्स, मसल्स एंड हार्ट टू फंक्शन, जो हमारा हार्ट फंक्शन करता है, जो दिल की धड़कन होती है, दिल धड़कता है, दिल में जो काम करता है हमारा दिल, वो सब कैल्शियम की वजह से, ये सब कैल्शियम, मअदनियात कैल्शियम की वजह से होता है। दूसरा होता है आयरन। आयरन आप लोग जानते हैं, लोहा होता है, लोहे को कहते हैं। फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रेड ब्लड सेल, जो हमारा खून होता है, जो हमारे जिस्म के अंदर, जो हमारे दिल के अंदर खून बहता है, वो खून जो होता है वो छोटी छोटी खलियों से मिलके बना है। उन खलियों को हम अगर देखा जाए तो उनके अंदर एक आरबीसी होती है, आरबीसी, और एक होता है डब्ल्यूबीसी। ये सेल्स होती हैं, इनसे मिलकर हमारा ब्लड बना, खून बनता है। उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारा खून का रंग लाल होता है। और इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड को, हमारे खून को लाल करता है। हेल्थ बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, और ये हमें जो खाने से मिलता है उससे एनर्जी की तरह हमें हमारे जिस्म में पहुंच जाता है। इसके बाद आता है सोडियम, कंट्रोल्स वाटर बैलेंस, जो हमारी बॉडी जिस्म के अंदर कभी कभी पानी की मिकदार कम हो जाती है तो हम ORS लेते हैं, ऑरल रिहाइड्रेशन साल्ट लेते हैं, जिससे कि हमारी जो कमी होती है पानी की, वो पानी की कमी पूरी हो जाती है। कंट्रोल वाटर बैलेंस, रेगुलेट्स नर्व इम्पल्स एंड मसल कंट्रैक्शन, जो हमारे मसल्स होते हैं उनके अंदर कंट्रैक्शन होता है, उसमें ये काम करते रहते हैं। हम हाथ पैर हिलाते हैं तो ये सोडियम की वजह है। जो हम लोग आगे चलते हैं, फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, गर्दन घुमाते हैं, हाथों को हम ऊपर नीचे करते हैं, वो इसमें जो पूरी तरीके से मदद करता है वो सोडियम करता है। अगर ये सोडियम हमारी ग़िज़ा में नहीं होगा तो हमारे हाथ पैर, हमारा जिस्म का जो आज़ा हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर सकते। इसके बाद पोटेशियम होता है। पोटेशियम हेल्प्स कंट्रोल वाटर बैलेंस, ये भी वाटर पानी को कंट्रोल करता है, पानी को बैलेंस करता है। रेगुलेट्स नर्व इम्पल्स, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट राइदम, जो हमारे दिल का धड़कन होती है, दिल धड़कता है, उसमें सब में ये विटामिन, हमारा ये पोटेशियम जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर मदद करता है। इसके साथ ही आयोडीन होता है, रेगुलेट्स एनर्जी। आयोडीन क्या करता है? एनर्जी में रेगुलेट्स करता है, एनर्जी इससे मिलती है। आयोडीन नमक के साथ मिलकर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हमें देखना है कैल्शियम मिलता किससे हमें। कैल्शियम मिलता है मिल्क से, चीज़, योगर्ट, बटर मिल्क, मतलब दूध से बने हुए जितनी भी, दूध से बने हुआ जितना भी सामान हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दही, दूध, बटर, ये सब चीज़ों के अंदर हमें कैल्शियम खूब ज़्यादा मिकदार में मिलता है। और कैल्शियम से हमें क्या होता है ये हम लोग देख चुके हैं। आयरन, आयरन किससे मिलता है? लीवर, अंडा, गोश्त और वेजिटेबल्स। सबसे ज़्यादा पालक होता है ना, हरा सब्जी वाला पालक जो होता है, उसके अंदर टमाटर होता है, उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। इसके साथ साथ यहाँ भी लीवर में, अंडा में और गोश्त में और सब्जियों में ये हमें ज़्यादा मिकदार में मिल जाता है। सोडियम जो मिलता है नमक में मिलता है। हम लोग नमक करते हैं, अगर नमक का हम केमिकल नेम देखें तो क्या होता है? NaCl, Na सोडियम,
और Cl क्लोरीन दोनों को मिलते हैं तो क्या बन जाता है, ये सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक में होता है और नमक के अंदर सोडियम होता है। सोडियम मीट से मिलता है, फिश से मिलता है, दूध से मिलता है, दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे भी सोडियम मिल जाता है। पोटेशियम को हम देखते हैं, पोटेशियम किससे मिलता है, फलों से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, गोश्त से मिलता है, मछली से मिलता है। ये सारे जितने भी ज़राए हैं, इन सारे ज़रायों में हमने एक चीज़ नोट किया है कि सबसे ज़्यादा जो हमें ये चीज़ें मिलती हैं, चाहे विटामिन्स हों चाहे मिनरल्स हों, वो हमें मिल्क से, मीट से, अंडे से, सब्जियों से, इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन्स भी ज़्यादा मिकदार में हासिल हो रहे हैं और मिनरल्स भी जो मादनियात हैं वो भी हमें ज़्यादा मिकदार में यहाँ से मिल रहे हैं। तो इस तरीके से कॉन्क्लूजन अगर हम इसका देखें, नतीजा देखें, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि हमने जितने भी अपनी ग़िज़ा के जो भी ग़िज़ा में शामिल होने वाली अज्जा हैं उनको देखा और देखने के बाद हमने ये नतीजा निकाला कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स हमने देखा कहाँ से मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमें चावल से और शक्कर से और हमारे जो हम लोग रोटी वगैरह जो लेते हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और मेजर सोर्स का एनर्जी होती है, एनर्जी सबसे ज़्यादा मिलती है। प्रोटीन्स रिक्वायर्ड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमारी जिस्म की बनावट होती है, जिस्म तरक्की करता है, बढ़ता है, ग्रोथ करता है, उसमें डेवलपमेंट होता है। छोटा बच्चे से बड़े होते चले जाते हैं, डेवलपमेंट रेगुलेट करता है, रेगुलर डेवलपमेंट होता है, वो प्रोटीन्स की वजह से होता है। और प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो हमें मिलता है वो दालों में मिलता है। इसके बाद फैट्स जो होता है रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। मैंने आपको बताया था चेहरे पे मुस्कुराहट के, चेहरे पे जो ग्लो आता है, चेहरों पे आपकी खूबसूरती दिखाई देती है और आपकी जिस्म की खूबसूरती दिखाई देती है, वो फैट्स की वजह से होती है। और फैट जो होती है हमारे जिस्म के अंदर का जो टेम्परेचर होता है उसको भी बनाए रखती है। विटामिन रिक्वायर्ड प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी, विटामिन जो होता है वो प्रॉपर फंक्शन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अभी हमने बहुत मेजर पार्ट्स में विटामिन को देखा था, विटामिन 13 तरीके के विटामिन हमने देखे। इसमें कुछ विटामिन जो थे वो चिकनाई में घुलने वाले विटामिन थे और कुछ विटामिन जो थे पानी में घुलने वाले विटामिन थे। उनकी हमने देखा कि किन ज़रियाओं से, किन ज़रायों से ये हमें मिलता है और इनकी कमी से क्या बीमारी होती है वो हमने देखा। लगातार हमारे जिस्म को ये काम करने के लिए तरीके देते रहते हैं और ये कमी से हमारे जिस्म के अंदर कुछ ना कुछ कमज़ोरी आ जाती है, कमी आ जाती है। इसके अलावा मैदानियात जिन्हें मिनरल्स बोलते हैं, रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ये भी हमारी जिस्म को लगातार काम करने के लिए, उसको फंक्शन करने के लिए, बॉडी को लगातार काम करने के लिए मिलता रहता है, जिसे मिनरल बोलते हैं। और पानी तो आप लोग जानते हैं, रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जो हमारे जिस्म को, जो हमारे जिस्म के आज़ा हैं, उन आज़ा को लगातार काम करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस एनर्जी के साथ साथ हमारे जिस्म को पानी की भी ज़रूरत होती है। तो ये सारी के सारी चीज़ें, ये सारे के सारे अज्जा हमारे ग़िज़ा में शामिल होते हैं, जिससे हमारी ग़िज़ा एक बैलेंस डाइट की तरीके से हमें मिलती है। एक सेहतमंद इंसान के लिए 2000 से 2500 किलो कैलोरी ग़िज़ा ज़रूरी है। किलो कैलोरी तवानाई मापने का एक आला है। जैसे हम किसी थर्मामीटर बुखार नापते हैं, किसी और किलोमीटर से हम किलोमीटर नापते हैं, ऐसे ही एनर्जी को नापने के लिए सेहतमंद इंसान के लिए 2000 से लेकर 2500 किलो कैलोरी जो है रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है। अब ये किस किस तरीके से मिलती है, किससे कितनी मिलती है, यह हम यहाँ पर इस कैलकुलेशन के ज़रिए देखेंगे। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो सिर्फ 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट हमने बता दिया था आपको, कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, चावल में, आटा में, शक्कर में, जितनी मीठी चीज़ें होती हैं उसके अंदर भी होता है। अगर 1 ग्राम हमने खाया तो उसे 4.2 किलो कैलोरी हमें एनर्जी मिली। 1 ग्राम प्रोटीन किससे मिलेगी, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 यानी 4.1 किलो कैलोरी हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन दालों से हमने देखा था। और 1 ग्राम फैट्स जो चिकनाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं उससे 9.2 किलो कैलोरी हमें एनर्जी मिलती है। जिसमें मुख्तलिफ ग़िज़ाइयत के फ़ीसद,
अब हमारे जिस्म में कितनी ग़िज़ा की कितनी ज़रूरत है? पानी 65%, चिकनाई 15%, प्रोटीन 15%, मिनरल्स 4%, कार्बोहाइड्रेट 1%। ये सब हमारे जिस्म में रोज़ाना इतना परसेंट में होना चाहिए। ये हमारी मिकदार है जिसमें मुख्तलिफ आज़ाइयत की फ़ीसद, इतनी फ़ीसद हमें ये चीज़ हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है और हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा कि हम लोग जो खाना अपने रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उस खाने में कौन कौन सी ग़िज़ा हमारे लिए ज़रूरी है, उस ग़िज़ा में कौन कौन से अज्जा हमारे लिए ज़रूरी हैं। उसमें हमने देखा सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी। इन सब को हमने अच्छी तरीके से पढ़ा, समझा, देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में ज़रूर आया होगा। कल का अगले क्लास में हम इंसानी निज़ाम हज़्म हम देखेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने खाना तो खाया, खाना खाने के बाद वो खाना किस तरीके से हमारे जिस्म के अंदर जाने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है, कैसे कैसे खाना टूटता है, उससे एनर्जी, उससे तवानाई किस तरीके से हमारे जिस्म को पहुंचती है, ये इंशाल्लाह अगले क्लास में हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।